हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, टाटा का ये 5 लीटर इंजन वाला गाड़ी है। इसमें रेल प्रेशर का एरर दे रहा है जो P016F। ये बार बार एरर दे रहा है, हमें परेशानी दे रहा है। इसके लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा ये देखेंगे। ये एरर का डिस्क्रिप्शन है रेल प्रेशर कंट्रोल पॉजिटिव एरर, यानी इस इंजन का इश्यू ये समझ रहा है कि जितना रेल का प्रेशर इस गाड़ी में रहना चाहिए उतना रेल का प्रेशर नहीं बन पा रहा है। ये एरर आपको जब भी गाड़ी में मिलेगा तब गाड़ी के अंदर SPN और FMI नंबर 1818 का मिलेगा आपको, और चेक इंजन लैंप हमेशा जलती हुई मिलेगी। अब ये SPN और FMI नंबर हम क्लस्टर से कैसे निकालेंगे इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देख सकते हैं। उसका नाम है क्लस्टर मीटर से ही फॉल्ट कोड को पता करें। तो इसलिए हमें क्लस्टर मीटर के नीचे 4 बटन दिए हैं, उसमें से मोड और डाउन ये 2 बटन हमें प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये प्रेस करने के बाद हमें क्लस्टर मीटर के ऊपर SPN और FMI नंबर दिखना चालू हो जाएगा। अगर क्लस्टर के ऊपर SPN और FMI नंबर आपको 1818 दिख रहा है और चेक इंजन लाइट चालू हुआ दिख रहा है तो इस वक्त हम ऐसी कंडीशन में ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का पिकअप कम हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन में हम गाड़ी चलाते रहेंगे तो रेल प्रेशर कम के वजह से गाड़ी में ये साइलेंसर सिस्टम का भी ATS खराब हो सकता है। अब ये एरर कोड किस किस कारण से आ सकता है देखो। सबसे पहले डीजल टैंक के अंदर डीजल का लेवल चेक करना होगा। अगर डीजल ख़त्म हुआ है तो भी ये एरर आएगा। मिनिमम 25% के ऊपर डीजल टैंक में डीजल होना चाहिए। डीजल टैंक से लेकर हाई प्रेशर पंप और रिटर्न पाइपलाइंस को चेक करना है। अगर उसमें कुछ खराबी हुई तो भी ये एरर हमें सताएगा, इसलिए ध्यान से हमें पाइपलाइन को चेक करना है। अगर घिसाई हुई है तो हमें तुरंत बदली कर देना है। अगर ख़राब डीजल है या डीजल फिल्टर चोक हुआ है तो भी हमें ये एरर सताएगा। और हमें ये भी चेक करना है जो पंप से रिलेटेड पंप और इंजेक्टर इनका वायरिंग हार्नेस है उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना होगा। रेल प्रेशर सेंसर का भी कनेक्टर हमें चेक करना पड़ेगा, वहाँ तक सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं ये भी चेक करना है। हाई प्रेशर पंप का मीटरिंग यूनिट उसका भी कनेक्शन हमें सप्लाई वगैरह चेक करना है। इसके बाद रेल प्रेशर लो का ये जो एरर आ रहा है इसके लिए हमें एक चीज़ चेक करना है कि इंजेक्टर बैकलीक। इंजेक्टर बैकलीक हमें चारों इंजेक्टर का 5 मिनट में 160 ml के लगभग हमें मिलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हमें इंजेक्टर को सर्विस करके लेना पड़ेगा। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हमें 8 से 10 सेकंड के क्रैंकिंग में 10 ml के लगभग हमें इंजेक्टर बैकलीक मिलना चाहिए। ये सब करने के बाद हम देखेंगे चेक इंजन लाइट जाता है या नहीं। तो इसलिए इंजन को स्टार्ट करके 1 से 2 मिनट रेस्ट करके रखना है और स्विच ऑफ करके वापस ऑन करके देखेंगे तो चेक इंजन लाइट चला जाना चाहिए और SPN FMI नंबर कोड भी चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो हमें डायग्नोस्टिक टूल लगा के चेक करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक टूल लगाने के बाद अगर ये एरर वैसे ही है तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले पैरामीटर्स में जाके रेल प्रेशर एरर, रेल प्रेशर डिमांड, रेल प्रेशर मेजर और इंजन स्पीड, ये पैरामीटर्स को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनको सिलेक्ट करने के बाद जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो हमें रेल प्रेशर और रेल प्रेशर डिमांड इनका वैल्यू आपको नज़दीक रहना चाहिए। 10% आगे पीछे रहेगा तो चलेगा। अगर उसमें ज़्यादा ही अंतर आ रहा है, समान नहीं है, तो हमें फ्यूल सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।